कल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के मामले में आज वाराणसी में लोगों ने वाराणसी के आज़ाद पार्क में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में जो बेगुनाहों की मौतें हुई हैं उसको लेकर देख सकते हैं। हर कोई यहाँ पर देख सकते हैं कि बैनर लेके खड़े हैं लोग और यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ भाई लोग हमारे हैं, उनसे हम चाहेंगे बात करना कि आज किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है और किस लिए कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले आपका नाम जानेंगे। मैं राहुल सिंह यादव, जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड वाराणसी। आज हम लोग लौरावीर आज़ाद पार्क में गुजरात के अहमदाबाद में हुए एरोप्लेन दुर्घटना में मृत परिजनों और दुख के इस घड़ी में हम लोग दुखी परिवार के लिए आज एकत्रित होके और जिन लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनके लिए हम लोगों ने दो मिनट का मौन रखा। बिल्कुल, आज श्रद्धांजलि देती है आप लोगों ने और मौन रखा है। क्या सरकार को इस पर किस तरीके से सरकार को इनके परिवार के लिए करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? मैं तो पहले केंद्र की मोदी सरकार से बस यही निवेदन करूंगा कि कृपा करके निजीकरण करना हर चीज़ों का छोड़ दें। देखिए, अभी एयर इंडिया, आप सभी लोग जानते हैं कि एयर इंडिया सरकार की फ़्लाइट होती थी। एयर इंडिया इन्होंने टाटा से भेज दिया और एयरपोर्ट अहमदाबाद का एयरपोर्ट इन्होंने अडानी से भेज दिया। मतलब सरकार को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई लेने को तैयार नहीं है। इसलिए लेने के तैयार नहीं कि चूँकि हर चीज़ों का निजीकरण है। सब लोग अपना पल्ला झाड़ के कोई 1 करोड़ रुपया दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है, कोई 5 लाख दे रहा है। क्या पैसा देने से क्या उनके जो लोग डेथ किए हैं उनकी क्या मतलब कि फिर से वो जीवित हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि इन सभी चीज़ों का निजीकरण करना बंद करें। कम से कम सरकार की जवाबदेही बने कि आखिर में किस लिए यह दुर्घटना घटित हुई। दुर्घटना में घटी, जायज़ सी बात है, कोई ना कोई समस्या रही होगी, उस समस्या को चेक नहीं किया गया। अब जब सारी चीज़ों का निजीकरण कर देंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसी के बनेगी ही नहीं। बिल्कुल, बड़े कम मिनटों में, बड़े कम सेकंड में कभी देखा नहीं गया था इतना बड़ा हादसा जो इस बार हादसा हुआ है। भाई तो इस हादसे को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखा, लोगों ने अपील किया गया है कि उनके परिवार को दुर्घटनाओं से देखा जाए, उन लोग को भाई मुआवजा पूरा मिला जाए। मतलब सरकार से हमारा गुजारिश यही है। और जो तरीके से देखा जाए, बहुत दुर्घटना, बहुत ही दुखद घटना है। सही बात है। राहुल जी, फिर से हम आपके पास पहुंचेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से अहमदाबाद में इतनी बड़ी घटना हुई, एयर पूरा क्रैश हो गया, जो लोग कि उसमें इतने यात्री सवार थे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो भी वायरल हुई है। जब जिंदा थे उन्होंने अपनी आंखों से जिन्होंने मौत देखा है, उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? अब तो सारी चीज़ें, घटना तो घटित हो ही चुकी है। हम लोग परिवार के इस दुख के घड़ी में हम लोग तो उनके साथ ही हैं। अब ये घटना होनी थी, हो गई है, लेकिन आगे ये घटना दोबारा ना हो। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि कृपा करके जो ये जहाज़ जा रहे हैं उनका कितने दिन का इनका लाइसेंस है, कितने दिन पहले बन के आए, हर चीज़ों की जांच होके ही अब आगे की चीज़ें चलें कि आगे दोबारा कोई ऐसी घटना घटित ना हो पावे। बिल्कुल, जांच का विषय तो बताया जा रहा है कि जांच का विषय है, आगे जवाब सामने आएगा कि आखिर ये किस तरीके से मतलब प्लेन क्रैश हुई और लोग जो बेगुनाह मरे हैं वो भी बात सामने आएगी। मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दे देखा जाए तो पीछे से आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान का भी इसमें हाथ हो सकता है। अब ये तो जांच का विषय है, ये बताने और तो जांच के बाद क्या है क्या नहीं है। लेकिन सुनने में तो ये भी अभी वायरल है कि वो जहाज़ दिल्ली से अहमदाबाद 1 घंटे पहले आई, उसमें एसी ख़राब थी। शायद वहाँ के जो उनके फ्लाइट के जो उसमें जो दिल्ली से अहमदाबाद जो लोग आए हैं उसकी शिकायत भी किए कि ये जहाज़ सही नहीं है और उस जहाज़ को दोबारा इन्होंने लंदन के लिए कैसे फ्री कर दिया। ये तो सब जांच की विषय है, अब देखा जाएगा क्या जांच। राहुल जी, तो इसको निंदा आप किस तरीके से निंदा कर रहे हैं और कितने दिन लगातार रहेगा? निंदा तो है कि क्यों हर चीज़ों का निजीकरण हो रहा है। भाई, अगर इतनी बड़ी घटना घटित हुई है तो आज इसकी जवाबदेही देने के लिए कौन है? देश के प्रधानमंत्री है इसका जवाब देंगे कि देश के नागरिक उड्डयन मंत्री इसका जवाब देंगे? किसका इस्तीफा हो रहा है? किसी का इस्तीफा तो हो, कोई तो इसकी अपनी जिम्मेदारी ले। मैं तो मांगता हूँ भारत सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी ले कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने नहीं लिया। तो भाई मीडिया वाले जाने किसी ने जिम्मेदारी नहीं की, मेरी गलती से हुआ है, मेरे कमी से हुआ है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया। उसमें तो कहा जा रहा है जाँच का विषय उसके बाद बताया जाएगा। नहीं तो एक भाई, ये तो परंपरा चली आ रही थी कि अगर रेल दुर्घटना हो जाए तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। आज जहाज़ इतनी बड़ी दुर्घटनाग्रसित हो रही है, नागरिक उड्डयन मंत्री क्यों रखे हुए, इन्हें हटाया जाए।
जिस तरह ये देखा आपने कि वाराणसी काशी के जो लोग हैं काफ़ी मतलब उदास है, काफ़ी निंदा कर रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो जाना, वो भी नरेंद्र मोदी जी अभी तक अपने इस पर क्यों नहीं इस पर जांच कर रहे हैं और विषय ले रहे हैं। तो देखने वाली बात ये थी कि वाराणसी में भी अहमदाबाद के बाद जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें जो बेगुनाहों की मौत हुई है उनको देखते हुए अगर बात की जाए तो वाराणसी में कैंडल जला के हाथों में बैनर लेके श्रद्धांजलि अर्पित करते दिखाई दिए सपा के कार्यकर्ता और सपा के माननीय लोग भी यहाँ पे शामिल थे। कैमरा पर्सन खुशी के साथ पब्लिक लाइव